देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद जो मंत्रालय है, बीजेपी के कोटे से और जदयू के कोटे से जो मंत्रालय मिला है, उसमें काफ़ी जो अभी चर्चे में जो मंत्रालय है, वो गृह मंत्रालय का बात चल रहा है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं गृह मंत्रालय। जो गृह विभाग है, वो बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उसको जो है सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग सौंपने का काम किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो गृह विभाग है, जो 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पाले में रखे हुए थे, अब वो गृह विभाग बीजेपी के कोटे के जो डिप्टी सीएम और मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके हाथों में चला गया है। निश्चित तौर पर अपराधी जो है कांप रहे होंगे, क्योंकि बार बार सम्राट चौधरी मंच से भी कहते हैं। इसी सब तमाम बातों को लेके हमारे साथ एक युवा पत्रकार और आदित्य जी हमारे साथ हैं। हम लोग इस पर कुछ बात करेंगे और प्रकाश डालेंगे कि आखिर जो एक गृह विभाग सम्राट चौधरी को मिला है, तो क्या आने वाले दिनों में क्या हम या बिहार के जो लोग हैं वो यूपी मॉडल देख रहे हैं क्या? कैसा लग रहा है? आप बिहार में आप युवा हैं और काफी सारी चुनाव में आप हर एक विधानसभा में आपको भी मौका मिला, अपने लोगों से सीधा संवाद भी किया। खास करके अभी जो राजनीति के महकमे में जो अभी चर्चा जो है सम्राट चौधरी को लेके बहुत ज्यादा चल रहा है। आप भी जान रहे हैं, चर्चा इस बात का है कि गृह विभाग इनको मिल गया। अब नीतीश कुमार जी तो 20 साल से इस विभाग को रखे, और कहा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जी अपने ही स्वेच्छा से उनको दिए हैं। ये बात भी हमको कहीं कहीं सुनने में आया है। क्या आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, गृह विभाग जैसा विभाग ज्यादातर अगर देखिएगा राज्य में जो सरकारें चलती हैं, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों के पास से गृह विभाग होता है। यही हम लोग समझने भी कोशिश किए। हम लोग 20 वर्षों तक नीतीश कुमार के पास एक विभाग रहा है। ये मुख्यमंत्री के लिए एक ऐसा विभाग होता है जिससे पुलिस प्रशासन ही नहीं केवल रखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या है। नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो गया। उसके बाद जो भी खुफिया राज्य में जो खुफिया एजेंसी है, सिक्योरिटी देना, अभी देखिए तेज प्रताप यादव को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली। जो भी सुरक्षा का मामला है उस सब गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ में होता है। बिल्कुल। अब क्या हो गया कि ये मंत्रालय चला गया है बीजेपी के पास। तो दूसरी बात है कि सम्राट चौधरी केवल और केवल गृह मंत्री ही रह चुके हैं और कोई मंत्रालय उनके पास नहीं है। केवल और केवल गृह मंत्रालय उनको मिला है। डिप्टी सीएम भी है। डिप्टी सीएम तो एक संवैधानिक पद है नहीं, संवैधानिक पद नहीं। आप एक साथ कई डिप्टी सीएम बना सकते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय मेन महत्वपूर्ण, मतलब मेन यही है मंत्रालय। और अगर समझे कि अगर हम कोई स्कूल चलाते हैं, हम सभी शिक्षक हैं, तो ये प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल है। नीतीश कुमार मुश्किल से 4-5 मंत्रालय बचा है, निर्वाचन हो, मंत्रिमंडल का जो विभाग से वो बस उनके पास, लेकिन गृह मंत्रालय जो उनका मेन प्रिंसिपल था उनके पास से चला गया। अब आपने एक सवाल पूछा कि क्या तारापुर विधानसभा क्या जेडीयू दी है, क्या उनको गृह मंत्रालय दिया है? तो ये बात सच्चाई है कि जेडीयू ने खुशी से अपने मन से तारापुर विधानसभा दिया, और साथ ही साथ ये प्रेशर भी बोल सकते हैं या नीतीश कुमार को कमजोर दिखाया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार कमजोर तो है नहीं भाई, 5 सीट बस कम आई है। लेकिन नीतीश कुमार एक उम्र के दराज है, वो चीजों को समझ रहे हैं, सम्राट चौधरी की शक्तियां को समझ रहे हैं, भाजपा का प्रेशर को समझ रहे हैं। इसीलिए गृह मंत्रालय जैसा प्रमुख पद सम्राट चौधरी को दिया गया है। समझिएगा, नीतीश कुमार भाग नहीं सकते। नहीं, एक चीज आदित्य हम यहाँ बोलना चाहेंगे दर्शकों को भी कि कहीं ये भी तो हो सकता है नीतीश कुमार जी उम्र के जो दहलीज पर हैं, कहीं ना कहीं उनको भी तो ये चीज समझ में आ रही होगी कि लोगों का भावना क्या है, आम जनमानस वो क्या सोच रहे हैं। कहीं अधिकतर, चूंकि आप तो ग्राउंड पे काम किए हैं, विधानसभा चुनाव में हम भी काम किए हैं, तो अधिकतर लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिहार में भी योगी मॉडल होना चाहिए। योगी मॉडल स्टार्ट हो गया है सर? नहीं, हम यही चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। लोगों की मांग थी, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस चीज का भनक लगी कि लोग भी यही चाह रहे हैं कि योगी मॉडल बिहार में हो, त्वरित कार्रवाई हो। जो बालू माफिया है, तरह तरह के जितने माफिया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। संपत्ति जो ना कोई पद पे रहते हुए भी यहाँ हम देख रहे हैं कि करोड़ों अरबों का संपत्ति लोग लेके बैठे हुए हैं,
वो कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, ना कोई सरकारी नौकरी है, ऐसे लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इस चीज को समझे हैं कि लोगों का मांग ये है कि योगी मॉडल अब बिहार में भी होना चाहिए। देखिए, पहले हम लोग बात की समझते हैं। आपने नीतीश कुमार को गांधी मैदान में 10वीं बार शपथ लेते हुए देखा। आप कुछ गौर किए हैं? शपथ के दौरान नीतीश कुमार शपथ को पढ़ने से लड़खड़ा रहे थे, वो ठीक से पढ़ नहीं पाए। कोई एक आदमी, आनंद सिंह को याद होगा, यही विधानसभा में जहां हम लोग खड़े हैं, बिना पढ़े वो बोल देते थे। नीतीश कुमार में कमजोरी एक आप देखोगे, जो लगातार 9 बार राज्य का मुख्यमंत्री बना और 10वीं बार शपथ ले रहा है, वो शपथ ग्रहण ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन हो हल्ला नहीं हो पाया। वो थोड़ा सा उम्र का हो सकता है, उम्र का ये बात नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सवाल है हम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दे देते हैं। जो भी जवाबदेही होगा, अब हमसे नहीं होगा जवाबदेही, ये जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी से होगा, ये जवाबदेही सम्राट चौधरी से होगा। अगर उनका जीत का श्रेय अगर उनको जाएगा तो हार का भी ठिकरा उन्हीं के माथे फोड़ा जाएगा। तो कुछ भी गलत होता है, सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार होगा। आप देखिए, जैसे ही पदभार उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद से सीतामढ़ी में बुलडोजर चलने लगा। वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक महिला के साथ पुलिस किस तरह से बातचीत कर रही है, किस तरह से उनको धमका रही है, चाहे जो भी कार्रवाई करने की बात करिए। जैसे ही वो कार्यभार संभाले हैं, तब से लगातार आप टेलीविजन खोल के देख लीजिए या यूट्यूब चैनलों को खोल के आप देख लीजिए, लगातार यही बात की जा रही है कि हम बुलडोजर चलाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग सुधारेंगे, और केवल अगर पूरा फोकस जो है लॉ एंड ऑर्डर पे ला दिया गया है। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को जो जिम्मेदारी दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही जिम्मेदारी दिया, इसमें तो आप मानते हैं कि उन्होंने अपने उम्र के दायरा जैसे भी हो, लेकिन उनको एक आगे किया गया है। तो निश्चित तौर पे उनका उम्र भी है, तो अगर गृह विभाग, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में तो ये है कि अब माफिया राज जो है बिहार में, उसको चुन चुन के ऐसे लोगों को बार बार, देखिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बार बार, आप हमेशा हम उसको भी कवर करते हैं, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बार बार इस चीज का घोषणा कर रहे हैं कि जो लोग संवैधानिक पद पर नहीं है या कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, और उसके वो खेती से भी रिलेटिव नहीं है, और उनके पास अगर करोड़ों अरबों का संपत्ति बनाए हुए बैठे हुए हैं कुंडली मार के, ऐसे लोग का इनपुट आप दीजिए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या ये सब पर आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी कार्रवाई करेंगे? क्या एकदम कार्रवाई करेंगे, और वो चिन्हित करके कार्रवाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर का जो सवाल है, सबसे पहले वो ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो बालू माफिया हो, जो शराब माफिया हो, उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो भी बदमाश लोग हैं बाहर चले जाएं, अब कार्रवाई होगी। उसी सिलसिले में अब कार्रवाई स्टार्ट, बुलडोजर मॉडल जो आप लगातार बोल रहे हैं, पूरा बिहार में एक लॉ एंड ऑर्डर की एक सवाल था जिसपे नीतीश कुमार लगातार आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के थ्रू बिहार में डायरेक्ट एंट्री अब कर चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर को इतना अच्छा कर दी। देखिए, मैं एक बार स्टार्टिंग में बोला, सम्राट चौधरी का केवल और केवल एक विभाग है, अभी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें केवल सम्राट चौधरी बगल में गृह विभाग लिखा हुआ है। ठीक है, तो सीधा समझ लीजिए, सम्राट चौधरी को इसलिए लाया गया है तो गृह व्यवस्था को, पुलिस को, प्रशासन को टाइट इतना कर दे कि लॉ एंड ऑर्डर आए सवाल ही नहीं उठा जाए। जब लॉ एंड ऑर्डर का हम लोग आज बात करने आए हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो आदित्य जी, जो लोगों में, जो हम क्राइम का भी खबर रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा पेपर का भी प्रकाशन होता है, तो अधिकतर जो महिला है, कहीं पर अप्रिय घटना जैसे घटता है, कहीं गोली चल जाता है, कोई किसी को आया गोली मार के चल दिया, ऐसे जगह पे जब आप उस समय, उस मोमेंट में जब आप वो घटना कवर करते हैं, तो वहां अधिकतर लोग, खास करके महिलाएं, ये मांग करती है कि जिस तरह से योगी जी और योगी मॉडल यूपी में चल रहा है कि ऑन द स्पॉट इंसाफ हो जाता है और लंगड़ा कर दिया जाता है, तो ये आशा जो है यहाँ के गृह मंत्री से आधी आबादी बिहार की जो है वो लगाए बैठी है। शायद यही सब बात लगता है नीतीश कुमार जी ने सोचे होंगे, और उसी के इस पर जो है हो सकता है सम्राट चौधरी को एक तुरंत कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जैसे ही पदभार उन्होंने ग्रहण किया, बेगूसराय से घटना होती है, ये भी काफी गोली मार दी जाती है, मतलब ऑन द स्पॉट कहा जा रहा है। हाँ, वो भी बहुत बड़ा माफिया ही था, कोई 2-3 मर्डर भी किया, चर्चा सुनने को मिल रहा है। तो होना चाहिए, हाँ एकदम होना चाहिए। अगर लग रहा है सरकार को, देखिए प्रशासन ऐसे ही कोई को गोली नहीं मार देती है, उनके हाथ में नहीं है तुरंत कार्रवाई करना, इसके लिए न्यायालय है। हाँ, उस हद तक चली जाती है
जो विपक्ष के लोग हैं, जो पुलिस के पास, जब पुलिस आती है अरेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो लोग सीधे गोली चलाने लगते हैं। तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्राट चौधरी गोली का जवाब गोली से देने को तत्पर है और उनकी प्रशासन एकदम लग गई है कि हम लोग गोली का जवाब गोली से देंगे। यही कारण कि आप देख लीजिए बेगूसराय में पहला इनकाउंटर हो गया, बुलडोजर चलने लगी सीतामढ़ी में। तो अब कार्रवाई और तेजी से बढ़ती जाएगी। काफी उनका एक बयान जो है आदित्य जी, वो काफी वायरल हो रहा है। पिछले ही दिनों उन्होंने गया में एक चुनावी मंच से घोषणा किया था कि अगर सरकार हमारी बनती है तो इतना मैं जरूर करूंगा कि जो बालू माफिया है, भिन्न भिन्न तरह के जो लोग हैं, ऐसे आपराधिक मामले जिनके ऊपर है, उनको चिन्हित करके या तो उनको बिहार से जाना होगा, नहीं तो उस पर कार्रवाई होगी। तो क्या अब लोग क्या सोचे, लोग क्या, सम्राट चौधरी जो ये इतना बड़ा मंत्रालय उनको मिला, तो बिहार के लोग अब उस पर कैसे देखें? मतलब लॉ एंड ऑर्डर अब बढ़िया रहेगा। देखिए, सबसे छोटा हम बात कहेंगे, पहले मुख्यमंत्री के पास 4-5 मंत्रालय हुआ करते थे। अब केवल और केवल गृह मंत्रालय को देखने वाला एक सिंगल आदमी है। तो नॉर्मल बात है, जब सिंगल आदमी सिंगल विभाग को देखेगा तो कार्रवाई और सुशासन तो आएगा ही। चलिए, सुशासन आएगा ही, कार्रवाई भी होगी। ये थे हमारे सहयोगी आदित्य, इन्होंने साफ तौर पे जो हमारे युवा देख रहे होंगे वो भी इस चीज को समझे कि एक युवा पत्रकार हैं और बहुत अच्छे पत्रकार हैं। इनकी जो बातें होती है, खास करके लोग जब सुनते हैं, तो युवा जो हमारे बिहार की आधी आबादी है, उनसे हम आग्रह करेंगे कि देखिए, सुशासन की तो सरकार है और जो जिस तरह से गृह मंत्री बीजेपी के कोटे में चला गया है, तो अपराधी जो है उनका अब खैर नहीं है। और जो ऐसे अपराधी किस्म के लोग हैं, उनको बिहार छोड़ने में ही भलाई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो यहाँ के गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका कहना है। तमाम खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। मैं चंदन सिंह, पटना।